सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज दिनांक 16 अप्रैल 2024 की शाम ट्राई वैली सीनियर्स ग्रुप में आयोजित ओपन फोरम की संचालिका माननीय वीना जी, समस्त ज्ञानवान, बुद्धिमान, बलवान, धनवान, श्रीमान यानी श्रीमतियों को इस सावित्री का सादा सादा नमन एवं मुझे मौका देने के लिए सम्मानित वीना जी का अत्यधिक आभार। नवरात्रि का माहौल सभी जगह परिलक्षित हो रहा है और आज नवमी की पूर्व संध्या है। यह व्रत, तप, दान, पुण्य का पर्व है। इसके बारे में आपके समक्ष कुछ अपने विचार रखना चाहूंगी। जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, संवेदना करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदा सुगंधित रहता है, उसी तरह यह नवरात्रि पर्व हरेक के हर पल में मंगलमय हो और शुभ हो। नवरात्रि, नौराता, नौरतन, नवरात्रि भी इसे कहते हैं। इसका कुछ वैज्ञानिक आधार है। नवरात्रि पर्व पर 9 दिन के व्रत, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण इसका कारण ये बताया जाता है कि हमारे शरीर के 9 द्वार, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, 1 गुदा, 1 मूत्राशय, जो हमको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। बाहर के रोग के जीवाणु को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं, अच्छी वायु का सेवन करते हैं और शरीर से गंदी वायु और मलमूत्र को बाहर निकालते हैं। सभी 9 द्वारों को शुद्ध रखना जरूरी है। दूसरे एक ऋतु से शरीर दूसरे ऋतु में प्रवेश करता है, जिसके लिए शरीर के 9 द्वारों की मशीन को आराम देना भी जरूरी है। नहीं तो मौसम बदलने के साथ 9 बीमारियां की संभावना हो जाती है। इसलिए हमारे मनीषियों ने धार्मिक अनुष्ठान के साथ 9 दिन उपवास रखने का प्रावधान किया। इन 9 दिनों में यदि तरीके से केवल फलाहार करके उपवास कर लिया जाए तो पिछले 6 माह में एकत्रित विकार निकल जाते हैं और शरीर अगले 6 महीने के लिए स्वस्थ होकर तैयार हो जाता है। साथ में हम जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उससे हमारी आत्मिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी हो जाती है। यह जरूरी है कि फलाहार केवल फल या दूध होना चाहिए, न कि साबूदाना खिचड़ी, कूटू, आलू, शकरकंदी, हलवा, खोया खाएंगे तो फायदा से ज्यादा नुकसान होगा। इससे तो कोई व्रत न करना ही उचित है। अतः 9 दिन सात्विक भोजन करें, प्याज, लहसुन, मांस, अंडा आदि का बिल्कुल भी सेवन न करें, कम भोजन करें, मन शांत रखें, ईश्वर की प्रार्थना करें और हमारी शरीर की वो रक्षा करें। नवरात्रि व्रत व्यवस्था आयुर्वेद के प्रथम सिद्धांत पर कार्य करता है। उसमें उचित मात्रा में स्वच्छ ताजा आहार करने को बताया गया है, जिससे हमारी पाचक अग्नि नष्ट न हो और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। 9 दिन की तपस्या के बाद 10वीं इंद्रियां यानी मन, जिसने 9 इंद्रियों को हरा दिया, इसलिए दशहरा नवरात्र का व्रत भी कहते हैं। इन 9 व्रतों में इस तरह जोड़ा गया है: शांति, प्रसन्नता, प्रेम, धैर्य, संतोष, साहस, माधुर्य, ज्ञान और उद्यमशीलता। इसको स्त्री के पूरे जीवन के साथ इस चक्र को इस तरह से जोड़ा है कि जन्म ग्रहण करती हुई कन्या वो शैलपुत्री का स्वरूप है, कौमार्य अवस्था तक ब्रह्मचारिणी का रूप है, विवाह से पूर्व चंद्रमा के समान निर्मल होने से वह चंद्र घंटा के समान है, नवजीव को जन्म देने के लिए गर्भ धारण करने पर वह कूष्मांडा स्वरूप है, संतान को जन्म देने के बाद वही स्त्री स्कंद माता हो जाती है, संयम व साधना को धारण करने वाली स्त्री कात्यायनी का रूप है, अपने संकल्प से पति की अकाल मृत्यु को भी जीत लेने वाली वो काल रात्रि जैसी है, संसार कुटुंब ही उसके लिए संसार है का उपकार करने से महागौरी हो जाती है, धरती को छोड़कर स्वर्ग प्रयाण करने से पहले संसार में अपनी संतान को सिद्धि समस्त सुख संपदा का आशीष देने वाली सिद्धदात्री हो जाती है। इसे इत्तेफाक कहेंगे या ब्रह्मांड की चाल। डेसिमल सिस्टम का आखिरी अंक है 9। कोख में शिशु को लगते हैं महीने 9। पुराण है 9, महापुराण है 9। सतयुग के कितने साल हैं? वो 9। कलयुग के साल जोड़े जाएं 9। नवरात्रि 9 और दुर्गा के रूप 9 होते हैं, माने गए हैं। इनको रंगों के साथ इस प्रकार जोड़ा गया है कि पीला रंग शैलपुत्री, हरा रंग ब्रह्मचारिणी, ग्रे रंग चंद्रघंटा, नारंगी रंग कुष्मांडा, सफेद स्कंद माता, लाल कात्यायनी, नीला रंग कालरात्रि, गुलाबी रंग महागौरी और बैंगनी रंग सिद्धदात्री के रूप में माना गया है। इसको 9 देवियों को औषधि से भी तुलना की गई है। हरड़, शैलपुत्री यानी हरड़, जो सभी समस्याओं के काम आती है। ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्मी, आयु स्मरण शक्ति बढ़ाने, रुधिर विकारों का नाश करने वाली सरस्वती भी कही गई है। चंद्रघंटा यानी चंद्रसूर या चमसूर,
यह पौधा धनिये की तरह होता है, मोटापे को दूर करता है। चंद्रिका औषधि है। पुष्टमांडा यानी पेठा, मिठाई बनती है, कुम्हड़ा भी कहते हैं। पुष्टिदायक, वीर्यवर्धक, रक्त पित्त गैस नाशक होता है। स्कंद माता यानी अलसी, वात पित्र कफ नाशक अलसी नील पुष्पी पार्वती कही जाती है। कात्यायनी, मोइया, अम्बा, अम्बालिका, अंबिका कंठ के रोग का नाश करती है। कालरात्रि, नागदौन सब रोग नाशक विषयों का नाश करती है। महागौरी तुलसी 7 तरह की होती है, रक्त को साफ करती है। सिद्धिदात्री, शतावरी, नारायणी भी कहते हैं, बुद्धि बल को बढ़ाने वाली है। यदि कुछ शब्दों में मिलाकर कहा जाए कि देवी का रूप जो सती सी स्वाभिमानी, शैलपुत्री सी शिव दीवानी, ब्रह्मचारिणी के जैसा तप, चंद्र घंटा जैसा हट, सरस्वती को ब्रह्मा से, विष्णु को लक्ष्मी से, शिव शक्ति से जिसने मिलाया, वैसी दूरदर्शिता दिखाई स्कंद माता सी ममता, कात्यायनी सी प्रचंडता, निडर कुष्मांता जैसी कालरात्रि, निर्मल जैसी महागौरी, निपुण जैसी सिद्धदात्री। अंतिम में इन शब्दों के साथ कि चांद तो है गगन पर, चांदनी सबके लिए, दीप हो किसी द्वार पर, रोशनी सबके लिए, बांसुरी हो चाहे करों में, रागनी सबके लिए। 9 देवियां दे रही हैं प्रेरणा सदा, घर समाज और आईसीसी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सवित्री जी, आपने इतनी अच्छी व्याख्या की है नवरात्रि की कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, शास्त्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई हैव नेवर हर्ड दिस बिफोर। ज्ञान का भंडार खोल के रख दिया। बहुत ही सुंदर, ये पूरा रिसर्च करके लाती हैं। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। अब ये थैंक यू। हम सोच में पड़ गए कि कौन सी औषधि के साथ कौन सी देवी का लिंक भी है। हाँ, सच्ची बात है। It's so beautiful, so beautiful. धन्यवाद, धन्यवाद हीना जी, बहुत बहुत Very, very nice. Thank you so much putting so much effort for all of us. क्या पर बेच सकती हो, बहुत अच्छा है, मगर एक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। के भूल जाते हैं, तो Yes. आप बेच सकते So much. अब मैं भेज सकती हूँ, लेकिन देयर आर सो मेनी पेजेस। पढ़ पाएंगे आप तो मैं जरूर भेज दूंगी। नहीं तो भेजिएगा, जरूर भेजिएगा। अच्छा। Can you please send to me also? Then we can circulate whoever wants it. अच्छा। You know, there's so much knowledge you have put it in that. हैं। तब ध्यान में नहीं रहता है। हाँ, ये तो बात आप ठीक कह रही हैं, नहीं याद रहती है। Yes. बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अब हम चंद्रकला जी को ले लेते हैं। ओके दीदी, आपको ले लें हम।